हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे कोल्हान के यूजी सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। 2024 का यहां पे डेट दिख रहा होगा, बट आपका एग्जाम 2025 में हुआ है और क्वेश्चन पेपर में 2024 ही लिखा हुआ है, क्योंकि पिछले साल ही एग्जाम होना था। जी हाँ, हंसी आती है मुझे कि इस तरह से चीज़ें कोल्हान में या फिर हमारे झारखंड राज्य में चलता है। तो ठीक है, मैंने सोचा आपको रियलिटी बता दूं। 2025 में ये एग्ज़ाम हुआ है और ये पेपर था EVS BSc का ये पेपर था और पेपर का कोड है VSC 01 और ये सेट 1 है। सेट 2 और 3 का भी पेपर आपको जल्द ही यूट्यूब पे मैं अपलोड करके दूंगा। आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं, जितने भी EVS के पेपर हैं, आपका MDC का, जैसे ये BSc का पेपर है, MDC का पेपर है, SCC का पेपर है, AEC का पेपर है, मेजर माइनर, सभी जो भी आपका कॉम्बिनेशन बनता है उसके अकॉर्डिंग पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 69 रुपीज़ में अवेलेबल करा दी जाएगी। पहली बात। दूसरी बात, सजेशन आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है सर? सजेशन यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, वो सवाल आपके लिए तैयार करके आपको प्रोवाइड किया जाता है, जो एग्जामिनेशन में बार बार फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। हम लोगों ने 10 साल के पेपर को देखा है और जिस तरह से पेपर में सवाल बनते हैं वो आपके लिए तैयार किए गए हैं। हिंदी में चाहिए तो हिंदी में मिलेगा, इंग्लिश में चाहिए तो आपको इंग्लिश में मिल जाएगा। यहाँ से मेरी email ID देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आपको डू फॉलो मी @iMithunSingh, वहाँ के आप मुझे व्हाट्सअप कर लीजिए 7979054474 पे। तो चलिए कोल्हान यूजी सेमेस्टर 1 के EVS वाले पेपर को देखते हैं कि किस तरह का पेपर यहाँ पर पूछा गया था। पेपर आपका प्योरली इंग्लिश में ही था, ठीक है। इसके देखिए यहाँ पर FYUPG है, यानी कि 4 ईयर का जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, सेम 1 EVS BSc और ये सेट 1 का पेपर है, ठीक है। इंट्रो आपको मैंने बता दिया। टाइटल 2024 का ये क्वेश्चन पेपर है। फुल मार्क्स था 50 का। वक्त मिलता है आपको 2 घंटे का, ठीक है जी। चलिए यहाँ पर क्या बातें बताई गई है आगे देख लीजिए। ग्रुप ए जो है, ग्रुप ट्रू और फॉल्स आपको करना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट। बिल्कुल ये सही बात है, बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट दोनों होता है। आपके घर के आसपास पहाड़ पर्वत मिट्टी सब ये क्या है, ये पहाड़ पर्वत जो है ये क्या है, अबायोटिक है, ठीक। और बायोटिक चीज़ें क्या होती है, जिसमें जान होती है, लिविंग थिंग्स, तो ये सही है आपका। अगला सवाल है देखिए, इकोलॉजिकल सक्सेशन रेफर्स टू द सडन डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम। इकोलॉजिकल जो सक्सेशन है, देखिए मैं सभी का आंसर नहीं करूंगा, एक अलग से वीडियो में आपके लिए EVS का लेकर आऊंगा जिसमें जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपके लिए तैयार करके मैं बताऊंगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या पूछा गया था। सॉइल इरोजन यानी कि जो मृदा जो अपक्षरण होती है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। सॉइल इरोजन एंड द यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिजर्टिफिकेशन, यानी कि वो मरुस्थल बनते जाना, ठीक है। डिजर्टिफिकेशन आर नेचुरल प्रोसेस। क्या सॉइल इरोजन और जो डिजर्टिफिकेशन है ये नेचुरल प्रोसेस है या नहीं, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4, डैम्स हैव ओनली पॉजिटिव इफेक्ट सच एज प्रोवाइडिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर एंड इरिगेशन। ये सच है या गलत? डैम केवल आपको पॉजिटिव चीज़ें ही करके देता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक मिल रहा है आपको, यानी कि आप यहाँ पे बिजली तैयार कर रहे हो, सिंचाई कर रहे हो, ये सच है या गलत, ये बताना है। बायोडाइवर्सिटी इंक्लूड्स जेनेटिक स्पीसीज एंड द इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। ये 5 क्वेश्चन था जिसमें आपको 1-1 नंबर मिलता है। अगला देखिए ग्रुप बी है, इसमें से 3 सवाल आपको करने हैं। 3 क्वेश्चन को जो है बनाना है, 5 में से 3 को ही बनाना है और हर एक सवाल के लिए 15-15 नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। एक्सप्लेन द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट। 7.5 नंबर आपको मिलेगा, यानी कि पर्यावरण के जो कंपोनेंट हैं, अवयव हैं, उसके बारे में बताना है। अगला सवाल है व्हाट इज द स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज। यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडीज आप पढ़ रहे हो, उसका क्या स्कोप है, क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, वो आपको लिखना था। क्वेश्चन नंबर 5A, डिफाइन एन इकोसिस्टम एंड एक्सप्लेन इट्स स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट। यानी कि आपको इकोसिस्टम को डिफाइन करना है और इसके स्ट्रक्चर को, इसका जो संरचना है, इसके अलावा ये बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट क्या है इसमें, वो आपको बताना है। 7.5 नंबर ये आपको देकर जाएगा। क्वेश्चन नंबर B, 5 का B, व्हाट आर इकोलॉजिकल पिरामिड्स, डिस्कस देयर टाइप्स विथ एग्जाम्पल। यानी कि इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है, इसके बारे में आपको बताना है और इसके टाइप कैसे होते हैं एग्जाम्पल के साथ बताएं। 7.5 नंबर आपको ये देकर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का है हाउ डू माइनिंग एंड डैम कंस्ट्रक्शन इंपैक्ट लैंड डिग्रेडेशन एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस।
यानी कि माइनिंग करने से डैम के निर्माण से जो है किस तरह से जो है लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, इसके बारे में बताएं। 7.5 नंबर आपको देकर ये जाएगा। एक MCQ इससे पूछा गया था कि डैम फायदेमंद है या नुकसान है, तो देखिए नुकसान वाला तो स्टेटमेंट आपको दिख गया, यानी वो स्टेटमेंट फॉल्स था। अगला सवाल, कंपेयर एंड कंस्ट्रक्ट रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। आपको जो है दोनों के बारे में नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन के बारे में आपको बताना था। क्वेश्चन नंबर 7 है, डिफाइन बायोडाइवर्सिटी एंड एक्सप्लेन इट्स डिफरेंट लेवल ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी को डिफाइन कीजिए और इसका जो डिफरेंट लेवल है वो आपको बताना था। क्वेश्चन नंबर 7 का बी, व्हाट आर द मेजर थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी एंड हाउ कैन कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज हेल्प द मिटिगेट बायोडाइवर्सिटी लॉस। यानी कि जो मेजर थ्रेट है बायोडाइवर्सिटी को, जो बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचा रहा है, उसके बारे में बताएं और कैसे आप इसका बचाव करेंगे और कैसे मिटिगेट करेंगे इसके बारे में बताएं। 7.5 नंबर देकर जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 8 का ये, डिस्कस विथ एग्जांपल ऑफ द नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया। यानी कि आपको नेशनल पार्क के बारे में बताना है और इन चीज़ों को बताना है। क्वेश्चन नंबर बी, हाउ डज ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ अ ग्राउंड वाटर एंड सरफेस वाटर लीड टू इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, डिस्कस विथ केस स्टडीज। 7.5 नंबर ये आपको देकर जाएगा। यानी कि ग्राउंड वाटर के बारे में बताना है और सरफेस वाटर के बारे में बताना है कि ये जो प्रॉब्लम है वो कहाँ से आ रहा है। वैसे मैं फिर से बता दूं, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 69 रुपीज़ में मिल जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एग्जाम के पहले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका आंसर के साथ आपको दे दिया जाएगा ताकि आप एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन कर सके। यहाँ से मेरी email ID देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।